श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आज हम परम पूज्य गुरुदेव के हनुमान कहे जाने वाले परम आदरणीय पंडित लीलापत शर्मा जी का लिखा लेख पढ़ेंगे, सुनेंगे, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार भारतवर्ष का हर त्योहार कोई न कोई शिक्षाप्रद संदेश और प्रेरणा देता है। वे लिखते हैं, पर्व त्योहार हमारे जीवन का बहुमूल्य हिस्सा है। साथ ही जब पर्व त्योहार आते हैं, खुशी का वातावरण चारों ओर बिखर जाता है। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, नवरात्रि, गीता जयंती, बसंत पंचमी तथा शिवरात्रि इत्यादि भारत में मनाए जाने वाले मुख्य पर्व त्योहार हैं। भारतीय मनीषियों ने संस्कारों का प्रचलन और पर्व तथा त्योहार मनाने की पुण्य परंपरा को व्यवहारिक रूप देकर विश्व और समाज का बड़ा ही उपकार किया है। यूं तो आज भ्रमवश लोग इनमें सन्निहित शिक्षाओं पर न चलकर केवल चिन्ह पूजा मात्र करते हैं, पर जब लोग इनकी शिक्षाओं को हृदयंगम करते रहे होंगे तो सामाजिक जीवन में बड़ी आध्यात्मिक चेतना, हर्ष, उल्लास, उत्साह और जीवंतता रही होगी। लोग नैतिक, चारित्रिक व शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवहार आदि सभी बातों में निपुण रहे होंगे और तब यहाँ निसंदेह ही सुख, शांति और समृद्धि की कमी नहीं रही होगी। हम सभी जानते हैं कि मध्य युग में पर्व और त्योहारों में सन्निहित प्रेरणाओं को अपने जीवन में उतारने की अपेक्षा उन्हें मनोरंजन की जैसी स्थिति में रखा गया। बेढंगे ढंग से त्योहार मनाने का, उसमें छिपी प्रेरणा को न जानने का परिणाम ये हुआ कि जनजीवन को संभ्रांत और सुसंस्कृत बनाने वाले बहुमूल्य व्यक्तिगत और सामाजिक संस्कारों का कुछ भी महत्व नहीं रह गया। त्योहारों को इस ढंग से मनाया जाना चाहिए जिससे जनसाधारण को उनका महत्व मालूम पड़े और ऐसी प्रेरणा मिले जिससे हमारा समाज अधिक स्वस्थ, समर्थ, सुसंस्कृत एवं प्रगतिशील बन सके। ऐसा हो जाए तो प्राचीन काल जैसा वातावरण और परिस्थितियां आज भी पैदा की जा सकती हैं। नव निर्माण की इस शुभ घड़ी में प्रचलित पर्व और त्योहारों की पूर्व प्रचलित पद्धति एवं परिपाटी को पुनः जागृत करने की बहुत आवश्यकता है। समाज के नैतिक व चारित्रिक उत्थान में इनसे बल तो मिलेगा ही, व्यक्तिगत और सामूहिक सुख और संतोष की परिस्थितियां भी उमड़ पड़ेंगी। लीलापत शर्मा जी आगे लिखते हैं, उपरोक्त विचारधारा से हम तब परिचित हुए जब किसी व्यक्ति को पूज्य आचार्य जी ने कृपा पूर्वक गायत्री तपोभूमि बुलाया और 1 माह तक अपने समीप रखकर पर्व और संस्कार मनाने की पूर्व पद्धति का प्रशिक्षण दिया। पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात वह व्यक्ति वापस लौटे, अपने साथ इस संबंध का संपूर्ण साहित्य भी लेते आए। वापस आकर अपनी शाखा सदस्यों से इस संबंध में परामर्श किया। मेरे अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य ने इन कर्मकांडों को न तो देखा ही था और न ही प्रशिक्षण प्राप्त किया था। मैंने यह अनुभव किया कि पर्वों का पूजन आदि करते समय अकेले मंत्र पाठ करने से वह आकर्षण व प्रभाव नहीं उत्पन्न किया जा सकता जो तपोभूमि में दिखाई देता है। किसी भी पर्व के बारे में रोचक जानकारी देने पर ही लोगों की पूजन में रुचि जागृति होती है, अन्यथा वो यंत्र चलित सी प्रक्रिया मात्र रह जाती है। सदस्यों को भी उसके लिए कुछ न कुछ प्रशिक्षित होना आवश्यक था। साहित्य अपने पास था ही, पुस्तकें बांटकर प्रयुक्त होने वाले मंत्र रटने शुरू कर दिए। शाम को या 1-2 दिन में जब कभी एक दूसरे से मिलते तो अपनी प्रगति की चर्चा भी करते। इससे और भी उत्साह और भावना पैदा होती। 1 माह इसी प्रकार अवसर निकालकर हम लोगों में से 7 व्यक्तियों ने पर्व पूजन के सामान्य प्रकरण के सारे मंत्र कंठस्थ कर लिए। इधर दिवाली समीप थी, अतः इस त्योहार को ही नव प्रेरक रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इस संबंध में सब सामान और कार्यक्रमों की सूची 15 दिन पूर्व ही तैयार कर ली गई।
आयोजन में अधिक से अधिक लोग सम्मिलित हों, इसके लिए रविवार के दिन हम सब लोग शंख और घड़ियाल लेकर निकले और सारे गांव में इस बात की घोषणा कर दी कि दीपावली का सामूहिक आयोजन रखा जा रहा है। पर्वों की प्रेरणा ग्रहण करने अधिक से अधिक लोग आएं। जूनियर हाई स्कूल का खेल मैदान बहादुरगंज रोड के बिल्कुल किनारे है। सड़क में आते जाते लोग भी इन कार्यक्रमों का दर्शन कर सकें, इसी दृष्टि से आयोजन के लिए ये स्थान चुना गया था। हेडमास्टर साहब ने न केवल अपनी भूमि का उपयोग करने की आज्ञा दी, वरन सफाई सजावट के लिए 10 लड़के व एक सहायक अध्यापक का बैच भी हम लोगों को दे दिया। इस स्थान को झंडियों, बंधनवारों, चित्रों, पुष्पों, पल्लवों से भली भांति सजाया गया। एक छोटी सी यज्ञशाला बनाई गई। पूर्व दिशा की ओर एक भव्य व आकर्षक मंच बनाया गया। इन कार्यों में बच्चों ने बड़ा उत्साह दिखाया। सारा स्थान इस तरह साफ सुसज्जित किया गया कि उसमें एक नव जीवन उतर आया। लोगों के बैठने की विधिवत व्यवस्था भी एक दिन पूर्व ही कर दी गई। खंभों पर अच्छे चित्र और आदर्श वाक्य लिखकर टांगे गए। युग निर्माण योजना की जानकारी, आत्मोत्कर्ष की प्रेरणा देने वाले लगभग 20 वाक्य तख्तियों पर लिखकर सब तरफ लटका दिए गए। सायंकाल 3 बजे से आयोजन प्रारंभ हुआ। अभी तक 100 लोगों के लगभग आए थे। शेष लोगों का आना जारी था, इसीलिए प्रारंभ करने का समय 4 बजे कर दिया गया। 1 घंटे में कोई 300 स्थानीय जनता एकत्रित हो गई। सर्वप्रथम श्री गणेश दत्त जी ने पर्वोत्सवों की आवश्यकता और उन्हें शुद्ध रूप में मनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। दीपावली शिक्षा का विवेचन करते हुए उन्होंने कहा, दीपावली लक्ष्मी का पर्व माना गया है। लक्ष्मी धन को भी कहते हैं। दीपावली पर हम अपनी आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा लेते हैं और इस पर विचार करते हैं, पर पर्व का उद्देश्य हिसाब किताब तक ही सीमित नहीं है, अपितु जीवन के हर क्षेत्र में अपनी बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को ग्रहण करने की प्रेरणा देने के लिए दीपावली पर्व विधान रचा गया। ये पर्व हमें ये शिक्षा देता है कि धन जीवन विकास का साधन देवता है। उसका उपयोग सामर्थ्यवान बनने के लिए करें, भोग विलास के लिए नहीं। अपव्यय, व्यापार में धोखा, बेईमानी की कमाई ये अपवित्र कर्म है। लक्ष्मी देवी हैं, पवित्रता की प्रतीक हैं, अतः अपवित्र कर्मों द्वारा उनकी उपासना नहीं करनी चाहिए। धन के संबंध में हमारी नीति ईमानदारी की होनी चाहिए, चाहे खर्च करने की बात हो या कमाने की। अनीति का आश्रय नहीं लेना चाहिए। इसके बाद सामूहिक मंत्रोच्चारण के बीच लक्ष्मी जी का चित्र, दीप व गौ द्रव्य आदि को मंच पर प्रतिष्ठित किया गया। पूजन क्रिया के साथ साथ हर क्रिया का उद्देश्य भी समझाया जा रहा था, जिसे उपस्थित दर्शक बड़ी भावना के साथ देख, सुन और समझ रहे थे। कोई शोरगुल न था। इससे लोगों की भावनाएं सही दिशा में चल रही थीं, इसकी पुष्टि होती थी। सामूहिक मंत्रोच्चारण वातावरण की पवित्रता को और भी आकर्षक बना रहा था। लक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजन, स्तोत्र पाठ, शंख, चक्र, गदा पद्म आदि आयुधों का पूजन, पंचगव्य द्रव्यों का पूजन प्रक्रियाओं के साथ उनमें सन्निहित शिक्षाओं से लोगों को अवगत कराया गया। गाय के महत्व, उसकी पवित्रता और सात्विकता पर भी प्रकाश डाला गया। 9 बजे तक सारा कार्यक्रम चला। कार्यक्रम से वहां उपस्थित लोग अत्यधिक प्रभावित हुए। जीविका कमाने के क्षेत्र में व्याप्त बुराइयों की चर्चा करते हुए अंत में श्री गणेश दत्त जी व श्री रामेश्वर दास जी के भाषण हुए। उन्होंने द्वेष दुर्गुणों को छोड़कर उपार्जन बढ़ाने के लिए, कमाई बढ़ाने के लिए ईमानदारी, नैतिकता, श्रम, उद्योग एवं धन के सदुपयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और बताया कि जो इन शिक्षाओं को हृदयंगम करते हैं, दीपावली का पर्व उन्हीं के लिए सार्थक होता है। इसके बाद युग निर्माण सत्संकल्प का पाठ किया गया। आयोजन को मनाने में पैसे कम ही खर्च हुए, पर
उससे लोगों को जो नवीन चेतना मिली और जो सद्प्रभाव बढ़ा, उसका मूल्य और महत्व बहुत अधिक था। इसका हम सभी को प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। इससे उत्साहित होकर हमारी शाखा तब से निरंतर प्रत्येक पर्व और त्यौहार को मनाती चली आ रही है। दीपावली के बाद गीता जयंती, बसंत पंचमी, शिवरात्रि तथा होली आदि पुण्य पर्व भी सामूहिक शिक्षाप्रद रीति से मना चुके हैं। हर बार लोग पहले से अधिक संख्या में आए। प्रत्येक बार सन्निहित शिक्षाओं को अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया। इस सब का प्रतिफल आज अच्छाइयों के विकास के रूप में दिखाई दे रहा है। केवल मेरे गांव हरसेन के लगभग 150 व्यक्ति विभिन्न प्रकार की अच्छाइयों के ग्रहण और बुराइयों के परित्याग का संकल्प ले चुके हैं। इस तरह गांव-गांव आयोजन हो, लोगों को सद शिक्षाएं ग्रहण करने का अवसर मिले तो युग की भयावह परिस्थितियों को बदलना कोई कठिन बात नहीं होगी। मुझे तो ऐसा विश्वास हो गया है कि युग परिवर्तन और समाज संस्कार के लिए पहला संस्कार, दूसरा पर्व और त्यौहार, ये दोनों ही सर्वोत्तम उपाय हैं। इन्हीं से राष्ट्र की नैतिक, धार्मिक एवं चेतना को जीवन मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये संदेश पसंद आया तो इसे आगे भी लोगों को सुनवाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।